दुनिया की नजर थी भारत के इसरो पर। भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर बनाने वाला था वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 से पहले रूस का लूना 25 पहुंच जाएगा। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोस्मोस ने लूना 25 मिशन को लॉन्च कर दिया है। यह मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा और वहां से मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा करेगा। मिशन के लैंडर में एक ड्रिल भी होगी जो 2 मीटर तक गहराई में खुदाई कर सकती है। मिशन का उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की मौजूदगी की जांच करना है। माना जाता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी का सबसे बड़ा भंडार है। मिशन के नमूने वैज्ञानिकों को चांद के इतिहास और भूविज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोस्मोस के मुताबिक लूना 25 चांद की ओर निकल चुका है। ये 5 दिन तक चांद की तरफ बढ़ता रहेगा। इसके बाद ये उसकी ऑर्बिट में 7 से 10 दिन चक्कर लगाएगा। 21 या 22 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर उतर सकता है। वहीं भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान लॉन्च किया था, जो 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। इस साल दुनिया के लिए 23 अगस्त की तारीख बहुत खास होने जा रही है। इसी दिन पहली बार 2 देशों के अंतरिक्ष यान एक साथ चंद्रमा के दक्षिण छोर पर लैंड करेंगे। चंद्रमा के इस छोर पर अभी तक किसी भी देश का अंतरिक्ष यान नहीं पहुंचा है। जो दोनों देश यह उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं उनके नाम है भारत और रूस। दोनों ही देशों ने अपने अपने यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस हिस्से पर अभी तक कोई भी देश अपने अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो सका है। चंद्रमा पर पहुंचने वाले 3 देश अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन भी चंद्रमा के उत्तरी छोर पर ही सुरक्षित लैंडिंग कर पाए हैं। अगर भारत को सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली यानी मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांगई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। और भारत और रूस में से जो भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहले उतरेगा वह दुनिया का पहला देश होगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक दुनिया का कोई भी देश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया। अब हर देश क्यों चंद्रमा पर जाना चाहता है? कुछ इसे नए दौर की स्पेस रेस बता रहे हैं, तो कुछ यह कह रहे हैं कि यह अपनी तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर है। जहां तक भारत का सवाल है, चीन के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा को नकारा नहीं जा सकता। भारत के इस पड़ोसी ने 3 अभियानों को स्वीकृति दी है और रूस के साथ इसकी चांद पर एक रिसर्च स्टेशन बनाने की योजना भी है। लेकिन स्पेस रेस के अलावा ऐसे सभी अभियान भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए बहुत अहम हैं। इन अभियानों का मंगल मिशन को लेकर खास महत्व है, क्योंकि धरती से दूर अंतरिक्ष में जाने की तुलना में अगर चांद से वहां जाने की कोशिश हो तो कम ईंधन लगता है। इसका कारण यह है कि चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण से बहुत कम होता है। जब कोई अंतरिक्ष यान धरती से अंतरिक्ष में जाता है तो उसे धरती के गुरुत्वाकर्षण बल को दूर करने के लिए बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब कोई अंतरिक्ष यान चांद से अंतरिक्ष में जाता है तो उसे उतना ईंधन नहीं लगता, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अंतरिक्ष यान धरती से मंगल ग्रह पर जाने के लिए लॉन्च किया जाता है तो उसे धरती के गुरुत्वाकर्षण बल को दूर करने के लिए लगभग 100 टन ईंधन की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि कोई अंतरिक्ष यान चांद से मंगल ग्रह पर जाने के लिए लॉन्च किया जाता है तो उसे केवल 10 टन ईंधन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि चांद को एक लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में जाने के लिए कम ईंधन की आवश्यकता होती है। यह अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक किफायती और व्यवहार्य बनाता है। भविष्य के कुछ अभियानों में ऐसी जरूरी चीजें भी चांद पर भेजी जाएंगी जिससे इसी दशक के दौरान इंसान वहां एक लंबी अवधि के लिए रह सके। क्या इसरो अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ अपना चंद्रयान 3 का डाटा शेयर करेगा? तो इसका जवाब है हाँ। भारत चंद्रयान 3 का डाटा अंतरिक्ष एजेंसियों से शेयर करेगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है
कि चंद्रयान 3 से प्राप्त सभी डाटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसरो नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ भी डाटा साझा करेगा ताकि वे इसका इस्तेमाल अपने शोध और विकास के लिए कर सकें। अब आपको बताते हैं इसरो से कैसे बात करता है चंद्रयान 3, कैसे देता है पल पल की खबर, चंद्रयान पर कैसे नजर रखता है इसरो। चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर की तिकड़ी है जो चांद के ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगा रही है। 14 अगस्त को चंद्रयान 3 अगले ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 17 अगस्त को अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा जहां प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और ऑर्बिट से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। चंद्रयान 3 अब चांद के करीब पहुंच गया है। धरती से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय कर चंदा मामा के घर जाने के लिए निकला। हमारा चंद्रयान अब चांद की उस अंडाकार ऑर्बिट में है जो चांद से न्यूनतम दूरी 174 किलोमीटर और अधिकतम दूरी महज 1,437 किलोमीटर रह गई है। 14 अगस्त तक चांद इसी ऑर्बिट में रहेगा। इसके बाद अगली ऑर्बिट में जाएगा और 17 अगस्त को यह अंतिम पड़ाव यानी उस ऑर्बिट में होगा जहां चांद से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी महज 100 किलोमीटर रह जाएगी। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की हर गतिविधि पर पूरी नजर रख रहे हैं। चंद्रयान 3 भी लगातार इसरो से बात कर रहा है और पल पल की जानकारी शेयर कर रहा है। चंद्रयान 3 पर कैसे नजर रखता है इसरो धरती से? चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। यह समय के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश के अनंत सफर पर निकले चंद्रयान 3 पर कैसे लाखों किलोमीटर दूर से भी लगातार इसरो नजर रखता है? दरअसल ये काम करता है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, इसे IS ट्रैक कहते हैं। यह नेटवर्क बेंगलुरु में स्थित है जिससे इसरो चंद्रयान की गति, उसकी दिशा और उसकी सेहत पर नजर रखता है। चंद्रयान 3 ऐसे करता है इसरो से बात। सिर्फ इसरो ही चंद्रयान 3 पर नजर नहीं रख सकता, बल्कि चंद्रयान 3 जब चाहे तब इसरो से बात कर सकता है। इसका माध्यम बनता है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो अभी चंद्रयान 3 के साथ चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। 17 अगस्त को यह लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा। 23 अगस्त को चांद पर लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके बाद रोवर इससे बाहर आकर चांद की सतह से जानकारियां जुटाकर लैंडर के माध्यम से प्रोपल्शन मॉड्यूल तक भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम चांद से जुटाई गई तस्वीरों और तथ्यों को सिग्नल के माध्यम से इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क तक भेजेगा। ब्यालालू इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क कर्नाटक के रामनगर जिले में स्थित है। यह IDSN ही चंद्रयान 3 के सिग्नलों को डिकोड करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को ही टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क IS ट्रैकी कहते हैं। यदि प्रोपल्शन मॉड्यूल किसी भी वजह से ठीक तरह से काम नहीं कर पाया, तब भी इसरो तक चंद्रयान 3 आसानी से सिग्नल भेज सकेगा। इसका माध्यम बनेगा ऑर्बिटर। ये वही ऑर्बिटर है जो चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया था। यह ऑर्बिटर अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के समय इसे 1 साल तक काम करने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसमें इतना ईंधन बचा है कि ये 2026 तक लगातार काम कर सकता है।